हाँ, वो लोग सोते थे, बैठते थे। जिस दिन उनका सिंदूर डला था उसके कल होके मेरे रूम पे आए थे, तो वो लोग का एक पर्सनल रूम था। वो लोग जब भी आते थे तो उसी रूम में जाके रहते थे। भी हो सकता है, तो एक रात में बच्चा काहे नहीं? 1 सेकंड के अंदर में शादी हो सकता है, तो एक रात में बच्चा क्यों नहीं हो सकता है? आप पहले ये दिमाग में डालिए ना। कोई मॉडलिंग नहीं करती थी, तो जब जिस समय तुम शादी किए तो उस समय तुम्हें शर्म नहीं आया, उस समय तुमको लगा नहीं कि नचनिया है। रखने के समय में तुम इतना पीछे भाग रहे हो, बोल रहे हो कि वो नचनिया है, हम नहीं रखेंगे। तो गुलशन, कल तक तुम किसी का हस्बैंड था, अब आज के डेट में तुम किसी का बाप बनने वाला है, अब तो शर्म कर लो। स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों हमारे साथ अभी है पारो आरती की बहन जी, स्वीटी जी। तो आइए उनसे तमाम मुद्दे पर बात करेंगे और जानने के प्रयास करेंगे कि जो शादी जो स्टेज पे हुआ था क्या वो सच्चाई है, उसके बारे में बात करेंगे। और कहाँ है पारो आरती और कहाँ है गुलशन, तो कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? क्या कहना चाहेंगे जो रात को जो स्टेज पे गुलशन जो सिंदूर डाला था, वो क्या सच्चाई है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। वो तो रियली है कि वो सिंदूर डाला है। अभी रखने के लिए इनकार कर रहा है, तो रखना तो उसको पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कोई सिंदूर डाल के सोचेगा कि मजाक कर ले, तो ये मजाक की तो बात नहीं है ना। जिसका शादी होता है उसी को पता चलता है। तमाम सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, बहुत बहुत क्रिएटर भी है जो उसको सपोर्ट में ट्रोल कर रहे हैं। बहुत लोग कर रहे हैं, जैसे कि समीर चौधरी, बहुत लोग हो गए बोल रहे हैं कि नहीं वो अबीर है, वैसा ही लोग खिलवाड़ कर रहे थे। समीर चौधरी कुछ बोलेगा? समीर चौधरी तो अपने माँ बाप का पढ़ा लाता है, हमको कुछ सिखाएगा। लोग बोल रहे हैं कि ये उधर लोग मतलब कि लेमलाइट में लाने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए, जैसे कि अभी देख रहे हैं तमाम गाना आ रहे हैं उस पे भी लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको कि मतलब कि लेमलाइट में आने के लिए ऐसा ऐसा मतलब किया जा रहा है। ये नहीं, चेहरा चमकाना रहता ना तो बहुत ऐसा क्लिप है और चमका सकती थी। कोई अपना इज्जत उछाल के चेहरा नहीं चमकाएगा। तो क्या हुआ, मतलब इतना दिन हो गया है अभी तक आरती, पारो आरती और गुलशन एक नहीं हुआ, क्या बात है? एक नहीं हुए हैं तो कितना दिन तक भाग के रहेगा गुलशन? उसको तो आना पड़ेगा ना। तो वो सिंदूर दिया है तो उसको तो रखना तो पड़ेगा ही, चाहे वो रो के रखे, हंस के रखे, रखना तो भाई तुमको पड़ेगा, चाहे तुम कैसे रखो। तो तमाम वीडियो भी चल रहा है कि गुलशन जो है हॉस्पिटल में भर्ती है, इसका क्या सच्चाई है? इसका यही सच्चाई है कि वो कहीं कोई हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है। और इसे तो हम कह देंगे, अभी खड़ी खड़ी कहेंगे अरे बाप रे बाप हमारा चक्कर आ गए थे, तो हमको चक्कर आ गया? चक्कर नहीं आया। वो जितना नौटंकी बाज है ना, नौटंकी कर रहा है ना गुलशन, तुम जितना तुमको पापड़ बेलना है, जितना तक तुमको गिरना है तुम उतना गिर सकता है, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे अंदर गिरने के सिवा कोई काम ही नहीं बचा है। तुम भाई तुम जितना बहाना लगाना लगा लो, मरने का, रोने का, धोने का, पर लास्ट तक तुम्हारे यहाँ ही जाएगी मेरी बहन। उसको सोचना चाहिए था सिंदूर देते वक्त कि हम क्या कर रहे हैं, बाद में अब क्या फायदा है? अब तो कोई फायदा नहीं है। अब वो कितना भी बचना चाहेगा तो बच नहीं सकता, क्योंकि तुम सिंदूर दिए थे उस समय, तुम किसी से पूछ के नहीं दिए थे। मेरी बहन ही थी वहाँ पे, तो तुम मेरी बहन से पूछ के नहीं दिए थे कि तुम्हारे मांग में सिंदूर डाले कि नहीं डाले। या फिर मेरी बहन तुमको नहीं बोली थी कि हम गुलशन यहाँ पे स्टेज पे हैं, तुम आओ सिंदूर डालो और चले जाओ, ये ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया था वहाँ पे। तो तुम सिंदूर डाले हो तो प्यार से बाबू तुम लेके चले जाओ, इसी में तुम सबका, तुम्हारा पूरा फैमिली का भलाई है। क्या सोचे हैं इसके बाद, क्या कदम उठाएंगे? वो लोग नहीं आते हैं तो मान के चलिए, वो अगर नहीं आते हैं उन लोग की फैमिली लेने के लिए या फिर गुलशन, तो फिर लास्ट में मुझे केस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर का इज्जत है ना। तो हमें तो भाई आगे कदम उठाना पड़ेगा ही। तमाम आपका सोशल मीडिया पे इंटरव्यू चल रहा है कि आप बोल रही हैं कि पारो आरती जो है माँ बनने वाली है, ये कैसा संभव है? मान के चलिए एक रात में सिंदूर डालने के बाद सुनने में आया कि गुलशन जो है चल गया महाकुंभ, तो ये कैसे हो गया कि मतलब पारो आरती मतलब माँ बनने वाली है? 1 सेकंड में शादी हो सकता है, तो एक रात में बच्चा काहे नहीं? 1 सेकंड के अंदर में शादी हो सकता है, तो एक रात में बच्चा क्यों नहीं हो सकता है? आप पहले ये दिमाग में डालिए ना। अच्छा, वो आप मतलब कि ये कंफर्म करिए कि वो एक साथ हुए थे, एक रात को मतलब आए थे इस रूम पे? हाँ, वो लोग सोते थे, बैठते थे। जिस दिन उनका सिंदूर डला था उसके कल होके मेरे रूम पे आए थे, तो वो लोग का एक पर्सनल रूम था। वो लोग जब भी आते थे तो उसी रूम में जाके रहते थे। ये कंफर्म है? हाँ, ये कंफर्म। पारो आरती आपको कही है ये बात को? हाँ, क्यों नहीं? जब आप मान लीजिए हम हैं, आप है, तो अब हम किसी दूसरे लड़के के साथ किसी रूम में रहेंगे, तो आप उस घर में हो तो आप तो देख रहे हो ना। सही बात। देख रहे हो तो हम भी उस घर में, तो हम तो शायद सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। तो जो ही बता रहे हैं, जो जानते हैं वो बता रहे हैं, जो नहीं जानेंगे वो नहीं बताएंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि आप मान के चलिए कि बहुत जल्द मान के चलिए आप मौसी बनने वाली है, तो आपको क्या फील हो रहा है इसके बारे में? मुझे तो भाई अच्छा फील होगा। आप पापा बनने वाले रहेंगे तो आपको तो अच्छा फील होगा। तो इसी तरीके से मैं भी मौसी बनने वाली हूँ, मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। क्या कहना चाहिएगा उनके जो पेरेंट्स है गुलशन के, और उनके जो पेरेंट्स है वो लगातार बोल रहे हैं कि मैं नचनिया को नहीं रखूंगा,
नहीं रखेंगे तो क्या बोलिएगा उनको? मैं यही बोलती हूँ कि नचनिया को जिस समय तुम्हारा लड़का शादी किया था उस समय भी मेरी बहन नचनिया ही थी, उस समय भी वो ऑर्केस्ट्रा में ही काम करती थी, कोई ऐश्वर्या राय तो थी नहीं कि कोई मॉडल में काम करती हो, कि चाहे कोई मॉडलिंग नहीं करती थी। तो जब जिस समय तुम शादी किए तो उस समय तुम्हें शर्म नहीं आया, उस समय तुमको लगा नहीं कि नचनिया है। रखने के समय में तुम इतना पीछे भाग रहे हो, बोल रहे हो कि वो नचनिया है, हम नहीं रखेंगे। तो गुलशन, कल तक तुम किसी का हस्बैंड था, अब आज के डेट में तुम किसी का बाप बनने वाला है, अब तो शर्म कर लो। पूरा फैमिली को बोल रहे हैं। अच्छा मान के चलिए अगर वो लोग एक हो जाते तो आप उनके लिए क्या करिएगा? अगर एक हो जाता है तो मेरे भाई जितना मुझे खुशी मिलेगा उतना किसी को भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि इन दोनों के लिए हम आज तक क्या नहीं किए, बहुत कुछ किए। जितना पापड़ मेरे को जितना मतलब बोलना था मीडिया में आके सारा चीज़ बोल रहे हैं, और सब कुछ मेरे इन दोनों की वजह से मेरी फैमिली मेरे से बात नहीं कर रही है, घर तक नहीं जाते हम। तो क्यों नहीं जा रहे हैं? इसी की वजह से नहीं जा रहे हैं ना, कि आके गुलशन लास्ट तक इसको रख ले, अपना ले। क्योंकि एक लड़की का इज्जत उछाला है वो मार्केट में, सिंदूर का बात नहीं है, इज्जत का मायने होता है, सम्मान का मायने होता है। आज के डेट में देखिए तो बिहार में लड़की लोग को इज्जत दिया जाता है, उसका इज्जत लिया नहीं जाता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रही है पारो आरती है, बोल रही है कि मैं बिहार छोड़ के यूपी चली गई हूँ, ये कितना सच्चाई है? और लगातार उनका गाना भी आ रहा है बिहार से ही, बताइए। तो ये सही है, ये सच्चाई सही है कि वो गई थी यूपी, हम खुद उसको यूपी भेजे थे। पर यूपी जाने का भी एक रीज़न था, उसके फ़ोन पे उसके गुलशन के पापा धमकी दिलवाए थे, किसी से खुद भी दिए थे, किसी से दिलवाए थे कि तुम जहाँ काम करने जाओगे तुम्हें मर्डर करवा देंगे, तुमको उठवा लेंगे। तो गुलशन ऐसा कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें उठवाना है तो सामने से आके वार करो, पीठ पीछे तो कुत्ता भी भौंक के चला जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ बोलते हैं नहीं ना। तो जो भी करना है सामने से आके करो, क्योंकि हम भी सामने से तुम्हें बोल रहे हैं, पीठ पीछे नहीं बोल रहे हैं। सुन रहे हो तो समझ में आ ही जाओगा। और यही बोलना चाहते हैं कि बाबू तुमको जितना तक गिरना है गिरो, पर मेरी बहन को लेके तुम चले जाओ। अगर नहीं लेके जाते हो तो लास्ट में मुझे केस करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बात अगर पारो आरती बोलती कि मैं ऐसा ऐसा, मतलब जैसा कि आप बोल रही है कि मैं माँ बनने वाली है, वो बात अगर वो बोलती तो समझ में आता। वो बोल नहीं रही है ये बात को, लगातार शूटिंग पे शूटिंग कर रही है, ये कितना % सच्चाई है इस बात का? वो बात सही है, शूटिंग करना कोई खराब नहीं है। चलिए मान लीजिए गुलशन को ये लगता था कि लड़की नचनिया है, उसके पापा को ये लगता था कि लड़की नचनिया है, तो अब तो ऐसा भ्रम नहीं ना पालेंगे मन में कि लड़की नचनिया कैसे रखें। क्योंकि हर एक गाने में देख रहे हो ना कि हर एक तरीका का मॉडल आती है, काम करती है, उन लोग का अच्छा उठना बैठना होता है, अच्छा इज्जत मिलता है, तो सही तो कर रही है वो। तुम्हें नचनिया से प्रॉब्लम था, मॉडल से तो नहीं ना। तो कोई भी अपने पेट के लिए कोई भी कमाता है। आप अभी कैमरा लेके इधर उधर घूमते हो तो अपने घर के लिए घूम रहे हो ना, अपने लिए घूम रहे हो। सही बात है। तो अपने पेट के लिए, अपने लिए सब कोई मेहनत करना पसंद करता है। वो भी बोली थी कि मैं जो है लगातार, वो बोली थी कि मैं जो है उनके लिए मतलब गुलशन के लिए कि मैं डांस भी छोड़ दूंगी, वो जैसे बोलेंगे वैसा करूंगे, घर पे रहकर उनका बढ़िया बढ़िया खाना बना के दूंगी। पहले लेके तो जाए तब तो छोड़ेगी ना। अब तुम अभी भागे हो तो तुम्हारा तो फैमिली खाने नहीं दे रहा उसको है। हम भी कितना तक कर सकते, जहाँ तक हो रहा हम लड़े रहे हैं। तो अब कोई उसके आगे पीछे है नहीं, माँ बाप भी नहीं है कि उसको घर से कुछ ना कुछ मिलता जुलता रहेगा, तो लास्ट में उसको करना पड़ रहा है। तुम जिस दिन लेने के लिए आओगे उस दिन सब कुछ छोड़ देगी वो। अच्छा छोड़ देगी वो। अच्छा, आप क्या करती है हमारे दर्शकों को बताइए? मैं मॉडलिंग करती हूँ। मॉडलिंग करती है जी। जिन लोगों को आपसे करवाना हो गाने में काम, आप कैसे संपर्क करेंगे वो लोग? मेरा आईडी है इष्टमायरा यादव, आप लोग जाइए और फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। जिन लोग को भी मैम से काम करवाना हो तो जाइए इनके इंस्टाग्राम पे इट्स मायरा यादव, और इनको मैसेज कीजिए, नंबर दीजिए और इससे संपर्क कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।